मित्रों नमस्कार, मैं सुनील। मित्रों, हर धर्म के अंदर निर्गुण निरंकार या सगुण साकार दो तरह के सिद्धांत होते हैं। कोई सगुण साकार पर होता है, कोई निर्गुण निरंकार पर होता है। और जो एकेश्वरवादी जितने भी धर्म हैं वो निर्गुण निरंकार पर है, परंतु बहुदेववादी धर्म है वो सगुण साकार पर है भी है, परंतु उसके साथ में वो निर्गुण निरंकार को ही मानते हैं। ये सिद्धांत हिंदू धर्म के अंदर है। हिंदू धर्म एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति के सिद्धांत को मानता है वैदिक दृष्टि से, परंतु जब सगुण साकार के अंदर देखता है ईश्वर को तो हिंदू मैथोलॉजी को के हिसाब से उसे तीन भागों में बांट देता है। एक शक्ति को तीन भागों में बांट देता है। उसी शक्ति को आप जब रजोगुण से देखते हो तो विष्णु नजर आते हैं, उसी शक्ति को आप तमोगुण से देखते हो तो शिव नजर आते हैं, और उसी सतोगुण से देखते हैं तो ब्रह्मा नजर आते हैं। यानी ईश्वर के तीन भागों के अंदर उन्होंने विभाजन कर दिया। एक ईश्वर को तीन कार्य के हिसाब से बांट दिया। जब पैदा करने वाला, पालन करने वाला और बनाने वाला में ब्रह्मा को ले लिया, पालने वाले के अंदर विष्णु जी को ले लिया, और नष्ट करने वाले में शिव जी को। यानी तीन डिपार्टमेंट सोचे। जब मनुष्य मानवीकरण करता है ईश्वर का तो वो सभी गुण भी डाल देता है जो मनुष्य के अंदर होते हैं, और साथ में वो उसी दृष्टि से देखता है जिस हिसाब से मनुष्य का कार्य करने का तरीका होता है, उसी प्रकार ईश्वर का कार्य करने का तरीका मानता है, और ईश्वर को मानव की दृष्टि से देखता है, उसका तरीका होता है। विष्णु इन तीन त्रिमूर्ति के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश में केंद्रीय देवता के रूप में है। ये देवता नहीं होते, दरअसल भगवान होते हैं। तीन भगवान समझ लीजिए, और इनकी पत्नियां तीन भगवती हो गई। सरस्वती हो गई, पार्वती हो गई और लक्ष्मी हो गई। जिस प्रकार इनके पास में तीन बड़े डिपार्टमेंट है, बनाने वाला, पालने वाला और नष्ट करने वाला, इसी तरह इनके पास में, इनकी पत्नियों के पास में भी डिपार्टमेंट, यानी भगवतियों के पास में भी बड़े होंगे। दुर्गा जी के पास में, यानी शक्ति के पास में, जो शिव जी से हैं, उसके पास में शक्ति का डिपार्टमेंट है। और जो ब्रह्मा जी की पत्नी है सरस्वती जी, वो बुद्धि की देवी है, और विष्णु जी की पत्नी यानी लक्ष्मी जी वो संपत्ति की देवी है। अब हम बात कर रहे थे विष्णु जी की, तो विष्णु जी को सतोगुण गुणों के हिसाब से अपने देख लिया, कार्य के हिसाब से देख लिया। अब मैथोलॉजी में जो कहानियां बनी हुई है उनके हिसाब से और देखते हैं। प्रायकर असुर होते हैं ये पृथ्वी के अंदर, और देवता होते हैं अंतरिक्ष में कहीं पे, उनका देवलोक जो भी बना हुआ है उसके अंदर होते थे, और जो एक होते थे मानव। अब इनमें जो असुर जितने भी होते थे वो कोई न कोई देवताओं से वरदान प्राप्त कर लेते थे। देवता नहीं, जिनसे भगवानों से। ये भगवान की जिनकी बात कर रहा था मैं, तीनों ये भगवान माने जाते हैं, नहीं कि देवता। ये वरदान दे देते थे। तो वरदान देने के अंदर सबसे जो सीधे साधे आदमी थे वो थे विष्णु जी। शिव जी थे, विष्णु जी नहीं, शिव जी थे। शिव जी आसानी से वरदान दे देते किसी का दुख देख कर, और कोई भी मांग करता, डिमांड करता उसको वरदान दे देते थे। उससे कोई समस्या उत्पन्न हो जाती थी। जैसे ही वो शक्तिशाली होता तो सबसे पहले इंद्र पर हमला करता और उसके देवलोक पर अधिकार जमा लेता था। उसको बचाने के लिए फिर विष्णु जी को आना पड़ता, और कई बार ऐसा होता कि खुद शिव जी भी समस्या के अंदर फंस जाते। शिव जी को भोले बड़े देवता के हिसाब से दिखाया गया है, महादेव को, और विष्णु जी को बहुत ही तेज दिमाग के आदमी को के रूप में दिखाया जाता है। जैसे आपने एक कहानी के रूप में ले लें तो देवासुर संग्राम हुआ था, वो आपने देखा होगा। उसमें विष्णु जी ने उनका बहुत वर्चस्व रहा, बहुत तरीके से उन्होंने उसको संभाला। इसी तरह ये जो समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के बाद में जब अमृत को बांटना हुआ तो उसमें भी उन्होंने मोहनी रूप में सारे देवताओं को अमृत प्रदान करवा दिया, अमृत बंटवा के। और शिव जी ने उस टाइम ये जहर लिया और इस प्रकार बचाने की कोशिश की। वो करने वाले विष्णु भगवान थे। विष्णु जी के बारे में कल्पना कब की गई, इसके बारे में हम सोचें ऐतिहासिक दृष्टि से तो हमें पता लगेगा कि ऋग्वेद के अंदर विष्णु जी का नाम न के बराबर है। ऋग्वेद का जो प्रमुख देवता था वो इंद्र ही था। हिंदू धर्म जो भारत के अंदर बना वो आर्यों के द्वारा बना था, वैदिक सभ्यता के द्वारा
तो वैदिक जो आर्य आए थे, उनकी एक शाखा भारत में आई थी, एक ईरान में गई थी। उनका एक ग्रंथ था जैन अवस्था। जैन अवस्था में ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम आया हुआ है। वो करीबन 600 ईस्वी पूर्व थी। अब भारत की बात करते हैं तो भारत में थोड़ा थोड़ा देवी देवताओं का, यानी वैदिक वेदों का तो प्रचलन पहले ही हो चुका था, करीबन ईसा से 1500 ईस्वी पूर्व से लगा के 1000 ईस्वी पूर्व तक। परंतु पुराण नहीं थे ज्यादा अस्तित्व में। पुराण विशेष रूप से बने थे गुप्ता काल के अंदर। और जो जैन संप्रदाय अपने तीन जो मुख्य संप्रदाय थे हिंदू धर्म के अंदर, या तो शाक्य संप्रदाय था जो शक्ति को मानने वाला था, एक वैष्णव था और एक शैव था। शैव संप्रदाय ज्यादा अस्तित्व में पहले आ गया। शैव संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक आप शंकराचार्य को मान सकते हैं। इसी प्रकार वैष्णव संप्रदाय के रामानुजाचार्य को मान सकते हैं। रामानुजाचार्य 1100 ईस्वी के आसपास हुए थे। और उसके बाद में जितने भी ज्यादातर मंदिर बने, विष्णु जी के मंदिर बने, वो अलग अलग संप्रदायों से बने। वो ज्यादातर संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय थे, न कि शैव संप्रदाय। उससे पहले जो 800 ईस्वी से लगा के और जो शंकराचार्य के कालखंड से लगा के रामानुजाचार्य कालखंड तक ज्यादातर शैव संप्रदाय के ज्यादा रहे। अब बात करते हैं मैथोलॉजी की। मैथोलॉजी में 18 पुराणे हैं, तो उसमें से ज्यादातर पुराणों के अंदर शिवजी और विष्णु जी बहुत आए हुए हैं। कुछ पुराणों के अंदर थोड़ा हीन भी बताया गया, कमजोर भी बताया गया विष्णु को। तो इसका कारण ये है कि जो शैव संप्रदाय वालों ने कोई ने ये पुराणे बनाई होगी या उनके विरोधियों ने बनाई होगी तो उनके खिलाफ बना दी होगी, क्योंकि दो तरह के धड़े हो गए अंदर खाते। एक तो जैसे सिया सुन्नी होते हैं, इस तरह भारत के अंदर ये संप्रदाय थे पहले। अब नहीं है, क्योंकि जब आदमी शक्तिशाली होता है तो उसके अंदर वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। तो जब शक्ति कमजोर होती है उसकी, तो फिर विचारधारा एक हो जाती है। जैसे हिंदुओं की फिलहाल एक ही विचारधारा, एक ही प्लेटफॉर्म है। उस टाइम शैव और वैष्णव का बीच में द्वंद्वता काफी थी, तो कई कहानियां विष्णु जी के खिलाफ या शिव जी के खिलाफ बनी थी। परंतु इंडियन मैथोलॉजी है बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत है। पहले इनको निर्गुण निरंकार को 3 भागों में बांटा, फिर उनकी 3 पत्नियां, फिर उनका परिवार की कल्पना की गई। यानी ईश्वर का मानवीयकरण बड़े ही सुचार ढंग से किया गया और बहुत अच्छी सी कहानियां बनाई गई जो हमें सीख भी देती है। एक तरह से इतिहास की तरह है, जो काफ़ी हमारे जीवन में काम भी आ सकती है। और ईश्वर को हम नहीं देख सकते, परंतु उसको किसी रूप में तो पूजना पड़ेगा यदि आप ईश्वर को मानते हैं। तो निर्गुण निरंकार की पूजा करनी बहुत ही मुश्किल है। तो आप सगुण साकार के बारे में सोचोगे तो सगुण साकार के रूप में जो वैष्णव संप्रदाय है तो विष्णु के रूप में पूजते हैं। कई इसको केंद्रीय देवता मानकर भी पूजते हैं, यानी निर्गुण निरंकार ईश्वर की जगह भी रख लेते हैं 3 पाठ के अंदर नाम मानकर। जैसे निर्गुण शैव उपासक भी कई है, तो निर्गुण वैष्णव उपासक भी हो सकता है, परंतु ये बहुत अप्रचलित बातें हैं। ज्यादातर सगुण रूप में पूजा जाता है और उनके जो रूप है विशेष रूप से कृष्ण रूप में ज्यादा है। जैसे बहुत सारे संप्रदाय कृष्ण के रूप को ज्यादा पूजने वाले हैं पढ़ाई करके। आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कृपया शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद मित्रों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।